नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी का विजय वर्गीय पर तंज, चुनाव में अहंकार नहीं चलता। इंदौर की राव विधानसभा सीट से कांग्रेस ने चौथी बार जीतू पटवारी को उम्मीदवार बनाया। उनके काला पीपल से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन वहां से कृणाल चौधरी को फिर से टिकट मिला है। टिकट मिलने के बाद पटवारी ने जनसंपर्क शुरू कर दिया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में भाजपा के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय पर तंज भी कसते हुए कहा कि भाजपा के कुछ लोग कह रहे थे कि वे विधानसभा क्षेत्र से नहीं आएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, यह उनका अहंकार था। कांग्रेस ने 69 एमएलए को दोबारा टिकट दिए। एनपी प्रजापति का टिकट काटा, 19 महिलाओं के टिकट दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित प्रत्याशियों की सूची रविवार सुबह नवरात्रि के पहले दिन जारी हो गई। 144 उम्मीदवारों की पहली सूची में 69 विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी से रामायण सीरियल में हनुमान का रोल करने वाले विक्रम मस्तलाल को उतारा गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काट लिया गया है। दिल्ली में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी की है उनमें से 65 उम्मीदवारों की उम्र 50 से कम है, 19 महिलाएं हैं। हमने तो कहा है कि भाजपा के जीत के दावे को लेकर पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि अब उन बेचारों के पास बचा क्या है, वह यह तो नहीं कह सकते कि यह हार रहे हैं। क्या बीजेपी के शिव को टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस के हनुमान? हाई प्रोफाइल सीटों की रहेगी नजर। साल 2024 की चुनावी लड़ाई से पहले राज्य की चुनाव में एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कई चौंकाने वाले फैसले ले रही है। मध्य प्रदेश के पहली 2 लिस्ट ने सुबह में खलबली मचा दी थी। इसके बाद तीसरी लिस्ट ने कई योजनाओं को दिल की धड़कनें बढ़ा रखी थी। अब कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें दिग्गज नेताओं को उतारा गया है। कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आप के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट कहां, किन से मुलाकात? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, इसका सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि किसने ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अधिकतर सीटों पर दोतरफा लड़ाई होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इस बार सभी 230 सीटों पर लड़ रही है। कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा और समाजवादी पार्टी सपा ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। एमपी चुनाव के लिए कब आएंगे कांग्रेस प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट? पार्टी नेता ने बता दी तारीख। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सभी पार्टियों की तैयारियां पूरे सबाब पर है। इस बीच नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 144 प्रत्याशियों का नाम था। कांग्रेस की पहली सूची में जारी होने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि कांग्रेस राज्य के बाकी सभी बची हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कब करेगी। कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने मीडिया से बातचीत में इस बात का जवाब दे दिया। मध्य प्रदेश में पहली बार मिलकर चुनाव लड़ेंगे सपा और कांग्रेस, जाने किसे मिलेंगी कितनी सीटें? मध्य प्रदेश में पहली बार सपा और कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के तहत सपा को 7 सीटें देने की सहमति बन गई है, जबकि 2 अन्य सीटों पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में आधिकारिक घोषणा अगले सप्ताह किए जाने की पूरी संभावना है। एमपी के पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने बिजावर सीटें जीती थी, जबकि 6 सीटें पर दूसरे स्थान पर रही। दूसरे स्थान वाली सीटों पर इसकी मुख्य लड़ाई भाजपा से हुई थी। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में सपा के 7 विधायक जीते थे। इस बार सपा ने गठबंधन के तहत 10 से 12 सीटें मांगी थी। इस मुद्दे पर सपा के प्रमुख महासचिव प्रो रामगोपाल यादव और कांग्रेस के एमपी के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बीच कई राउंड की बातचीत हुई। कौन है विक्रम मस्ताल जो सीएम शिवराज सिंह चौहान को दे देंगे? बुधनी में चुनौती, कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा सीट बुधनी से कांग्रेस ने युवा विक्रम मस्ताल यानी हनुमान जी पर भरोसा जताया है। बता दें, बुधनी विधानसभा सीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। बीजेपी ने इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। सीएम यहां से 5 बार विधायक रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने पूर्व से चीफ अरुण यादव को मैदान में उतारा था, जबकि इस बार कांग्रेस ने युवा विक्रम मस्ताला पर भरोसा जताया है। क्या दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा? वायरल हो रहा पत्र, बोले मैं
आखिरी सांस तक रहूंगा। क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के खिलाफ प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा हुआ एक पत्र जमकर वायरल रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस्तीफे की बात को सिरे से खारिज कर दिया। इन किसानों को मिलेंगे 4000 रुपये ज़्यादा, जान ले काम की बात। यदि आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार किसान बेसब्री से कर रहे हैं। इस बीच जो खबर सामने आ रही है इसके अनुसार किसानों को केंद्र सरकार द्वारा बड़ा तोहफा दे सकती है, जिसमें से अब 6000 की जगह 8000 रुपये किसानों को किस्त दिया जाएगा। अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपया सालाना देने का काम किया है। पीएम मोदी के लिखे बोल पर अब मीत ब्रदर्स ने बनाया सॉन्ग। पीएम ने सोशल मीडिया पर किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे गरबा गीत को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड जगत के सितारे भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। पीएम के लिखे गाने पर अब मीत ब्रदर्स ने संगीत किया है तो वहीं दिव्य कुमार ने गीत गाया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल्स एक्स पर दोनों का धन्यवाद किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि नवरात्रि के खास मौके पर मेरी ओर से लिखा गया गरबा गीत साझा करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। इसी के साथ उन्होंने मीत ब्रदर्स को दिव्य कुमार को गाने के लिए धन्यवाद किया।